मेरी अपने तमाम वोटर्स भाइयों से बहनों से दरख्वास्त है कि ये पंजाब बार काउंसिल के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, लाहौर सीट के लिए मैं उम्मीदवार हूँ और अपने वोट को बड़ा सही समझ सोच के इस्तेमाल कीजिएगा। प्रोफेशन को सामने रखते हुए ज़ाती पसंद नापसंद को साइड पे करें। इस इदारे की बेहतरी के लिए, इस कम्युनिटी की बेहतरी के लिए प्रोफेशनल लोग जो हैं उनको सिलेक्ट करें। और मैं एक प्रोफेशनल वकील होने के नाते आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि वोट डालते वक्त मुझे ज़रूर कंसीडर कीजिएगा। इंशाल्लाह जो मसाइल, जो मामलात, जो तकलीफ़ें, जो सौबतें हमारी कम्युनिटी बर्दाश्त कर रही है, उनके अजाले के लिए जहाँ तक हो सका काम करेंगे। और इसमें वकला की इज़्ज़त, उनका मकाम, उनका वक़ार, उनके बाकी मामलात जो है ना, उनके लिए इंशाल्लाह पूरी तनदही के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी हैं उनमें सबसे पहले मैं तारुफ़ कराना चाहूँगा लाहौर सीट के लिए ग़ुलाम मुस्तफ़ा चौधरी साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ग़ुलाम मुस्तफ़ा चौधरी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फरमाइए कि आप कब से वकालत के पेशे से मुंसलिक हुए और आज आप क्यों समझते हैं कि बतौर मेंबर पंजाब बार काउंसिल आप अपने वकील बरादरी की बेहतरीन नुमाइंदगी कर सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातो वस्सलामु अला खातमुन नबीय्यीन। सबसे पहले तो मैं जो है जस्टिस फोरम की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मौका दिया कि हम अपने ख्यालात का इजहार कर सकें और अपना पैगाम दोस्तों तक पहुँचा सकें। जहाँ तक मेरी वकालत का तल्लुक़ है, इस पेशे में आने से 92-93 से के साल में मैंने यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से LLB किया, फिर उसके बाद डिप्लोमा जात किए, फिर उसके बाद प्रोफेशन में रेगुलर आ गए और आज कोई 22-23 साल की मेरी जो है ना स्टैंडिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सिविल पे, क्रिमिनल साइड पे और बैंकिंग पे, कॉरपोरेट पे तमाम फील्ड में काम करने का मौका मिला। तो जहाँ तक इसका तल्लुक़ है कि इस इलेक्शन में क्यों आए, ये मेरा पहला इलेक्शन है और आने की एक वजह ये थी कि दोस्तों ने मिल के बैठ के फ़ैसला किया कि यार जो कुछ इस कम्युनिटी के साथ हो रहा है, जो कुछ इस काले कोर्ट के साथ हो रहा है, जो पंजाब बार काउंसिल में हो रहा है और हो अब भी स्टिल कंटिन्यू है, तो इसको अगर हम रोकने के लिए मैदान में प्रोफेशनल वकला नहीं आएंगे जी, तो उनको फ्री हैंड मिलेगा और अपनी मनमानी से वो करेंगे जिसका सोचा भी नहीं जा सकता। और अगर आज एक प्रोफेशनल लॉयर की हैसियत से मैं अगर नहीं कदम बढ़ाता तो आने वाली जो नस्लें हैं हमारी, उनका मुस्तकबिल जाना बड़ा डार्क नज़र आ रहा है। तो इस मिशन के साथ, इस अज़म के साथ इस मैदान में कदम रखा है कि इंशाल्लाह अपने वकला कम्युनिटी को जो उनका खोया हुआ मकाम है वापस दिलवाएंगे और जो मसाइल हमारे यंग लॉयर्स को पेश आते हैं उसका मदावा करने के लिए इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने मौका दिया तो भरपूर तरीके से अपने इस मिशन को लेकर आगे चलेंगे और इस पर करेंगे काम इंशाल्लाह। सर, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि वकला बरादरी में जैसे आप लोगों ने नौजवान वकला की बात की, उनकी तरबियत की बात की, प्रोसीजर्स की बात की, तो आप इन लोगों के कैरियर बिल्डिंग और इनकी फ़लाह के लिए क्या सोच रखते हैं और आप क्या स्टेप्स लेना चाहते हैं जिससे वो एक्चुअली प्रैक्टिकल फील्ड में आएँ? इसमें ये बात बड़ी दुख से कहने वाली है कि जब भी यंग लॉयर्स एंटर होते हैं इस प्रोफेशन में, बल्कि उनको लाइसेंस लेने से पहले ही जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने होते हैं वो उनको अपने काबू में कर लेते हैं, उनको हर तरह से इस्तेमाल करते हैं अपने मकासद के लिए। बैजेस लगा के, डोर डोर कंपेन करा के, बड़े बड़े जलसे जुलूस करके, खानों के ऊपर बुला के, पार्क में बुला के, मुख्तलिफ जगह बुला के उनको सिर्फ इलेक्शन के दौरान जिन चीज़ों की ज़रूरत, जो रिक्वायरमेंट होती है वो करके अपना वोट लेके इलेक्ट होके उसके बाद उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। होना ये चाहिए कि जब वो आते हैं उनको सबसे पहले तो आप वकील बनाएं। जिस तरह मेरे भाई ने एक बात की बड़ी खूबसूरत कि उनको पहले वकील बनाएं, उनको मैनर्स सिखाएं, अदालत में कैसे जाना है, सीनियर के साथ कैसे पेश आना है, क्लाइंट को किस तरह डील करना है, अपने केसेस की तैयारी किस तरह करनी है, वैसे कोई चीज़ नहीं बताई जाती। स्वयं बैजेस लगवा के, नारे लगवा के, खाने खिलवा के, सैर सपाटे करवा के, ठीक है,
तो उनको उसके बाद छोड़ दिया जाता है। सर, बल्कि उनके साथ कैंपेन में किसी यंग लॉयर को इन्वॉल्व नहीं, किया? मेरे एसोसिएट्स हैं, मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं, मेरे अपनी फैमिली के यंग लॉयर्स हैं जी, बहुत सारे ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद फिर उन्हीं वकला का इस्तेहसाल शुरू कर देते हैं हम वोट लेने के बाद। हमसे मुराद जो लेते हैं, जी। जो कैंडिडेट हैं, हम तो इसको ख़त्म करने के लिए मैदान में आए हैं। तो कभी यंग लॉयर्स के लिए ये नहीं सोचा गया कि इनको कुछ थोड़ा बहुत स्टाइपेंड दे दें, जी, इनको कुछ स्कॉलरशिप की शक्ल में, या इनको किसी तरीके से अकोमोडेट करें ताकि ये अपने अखराजात पूरे कर सकें। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। ठीक है, हालात के रहम करम पे वो चाहे फिर क्या होता है कि वो बना लेते हैं ग्रुप, एक ग्रुप बन गया, फिर जिस तरह का वाक़या आज भी पेश आया, जी, इस तरह के अदालतों में वाक़यात पेश नहीं आने चाहिए। और वकील तो बड़ा एक अदब एहतराम वाला पेशा है। बिल्कुल ऐसे। हमने जब इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया था ना, तो हमें ये बताया गया था कि वकील अपने क्लाइंट के साथ पैसों की सौदेबाजी भी नहीं करता कि फ़ीस मैंने 2 लाख लेनी है या 50,000 लेनी है। ये मुंशी का काम होता था। और वकील जो गाउन पहनता है उसके पीछे एक पॉकेट लगी होती है। तो अगर किसी ने वकील को फ़ीस देनी है तो वो डायरेक्ट नहीं देगा, इंसल्ट होती है वकील की कि वकील अपने हाथ से फ़ीस पकड़े, उसकी पॉकेट में पीछे उसके जो गाउन है उसके पीछे पॉकेट उसमें डाल दे खामोशी से। तो हमारी कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह बार और बेंच का तल्लक आपस में खूबसूरत हो, वकला को ट्रेंड करके वकील बना के उनको रखा जाए, उनको बताया जाए। और एक और वजह की बात है कि मुआशरे का सबसे पढ़ा लिखा तबका वकला होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब डॉक्टर तो जाके अपने बैठ जाते हैं क्लिनिक पे, हॉस्पिटल में जाके जॉब कर लेते हैं। वकील बेचारा सारी ज़िंदगी मेहनत करके जब डिग्री ले लेता है, लाइसेंस ले लेता है, उसको फटा लगा के बैठना पड़ता है स्टार्ट में। ठीक है, ये भी वकील की तौहीन मैं समझता हूँ। तो हमारी कोशिश ये होगी कि जहाँ पे वकला फटे लगा के बैठे हैं उनको चेम्बर बना के दिए जाएँ, उनकी माली मुआवनत की जाए, या उनको बार की तरफ से ऐसे बना के सिटिंग पॉइंट दिए जाएँ एक बाइज़्ज़त तरीके से अपना रोज़गार कमा सकें। तो बहुत सारे मसाइल, ये तो यंग लॉयर्स के हो गए। अब सीनियर्स पे आ जाएँ। वकील एक तो रिटायर नहीं होता, सारी ज़िंदगी बेचारे को काम करना पड़ता है। तो अगर वो कहीं हादसे का कोई शिकार हो जाता है या उसकी सडन डेथ हो जाती है, तो उसके जो पीछे रह जाते हैं वारसान, उसके जो बच्चे हैं, बीवी है, या कुछ दूसरे उसके डिपेंडेंट लोग हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया जाता। बल्कि होना तो ये चाहिए कि जब कोई ऐसा इंसिडेंट पेश आ जाता है तो उसको कंपनसेट किया जाना चाहिए बार काउंसिल्स की तरफ से कि भाई ये हम बच्चे आपके अगर छोटे हैं, स्कूल गोइंग हैं, तो उनके वज़ाइफ लगा देते हैं, बेवा उसका स्कॉलरशिप वजीफ़ा लगा दिया जाए, उनको पेंशन, जो बिल्कुल रिटायर हो जाते हैं, काम करने के काबिल नहीं रहते, सारी ज़िंदगी उन्होंने अपनी इस प्रोफेशन को दी होती है, इस प्रोफेशन के लिए अपना खून पसीना बहाया होता है उन्होंने। तो उनको हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। उनको हम ये भी नहीं कहते कि भाई चलो थोड़ा बहुत पेंशन ले लो, आपका गुजारा हो सके। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी करने वाली हैं, जैसे इस प्रोफेशन को, इस प्रोफेशन से मुंसलिक लोगों को उनका इज़्ज़त, उनका मकाम, उनका हक़ उनको मिलना चाहिए। तो मेरी कोशिश ये होगी, कोशिश भी है और इसी जज्बे के साथ आए हैं कि इसको कुछ ना कुछ प्रोफेशन को ठीक करके जाएँ, वकला को कुछ अच्छी जगह जो एक मकाम है वो दिलवा दिया जाए। आपका क्या विजन है? आप एहतसाब का अमल कैसे करेंगे? क्योंकि एहतसाब की बात कम सुनने को मिली है। आप वकला हजरात जब लीडरशिप पे आते हैं तो पाकिस्तान बना देते हैं, मैं क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात कर, मगर अपने अंदर ही एक बंदा कत्ल हो जाता है, एक बंदा कत्ल कर देता है, दोनों को वकील की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब ये कि लोग अपनी जान, अपना फ्यूचर आप लोगों के हाथ में दे देते हैं। मगर कहीं ना कहीं फिर भी आपके अंदर अगर माफिया की बात चलेगी, आपके अंदर अगर इस्तेसाल की बात चलेगी, चाहे वो यंग वकला की बात हो, चाहे वो लेडीज़ जो आपकी फ़ीमेल कुलीग्स हैं उनकी बात हो, अगर ये आपके अंदर भी चलेगा तो फिर मेरे ख्याल में मैं एक्चुअली पूछना ये चाहता हूँ कि आपके एहतसाब का अमल कैसे होता है, और आपका क्या विजन है कि अगर आप इलेक्ट हो जाते हैं तो आप एहतसाब कैसे करेंगे अपने वकला के? अपने एक बहुत बड़ा सवाल कर दिया, इसका जवाब बड़ा मुख्तसर आपको दे सकता हूँ कि यहाँ पे बात हो रही सिर्फ वकला की, वकील की, वकील नुमा जो है उनकी नहीं। वकील में और वकील नुमा में फ़र्क है। जिनकी बात कर रहे हैं, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, वो वकील नहीं है, वो वकील नुमा है। वकीलों की सफ़ों में घुसे हुए हैं, वकीलों को डैमेज कर रहे हैं। अब मोहम्मद अली जिन्ना की बात करते हैं रहमतुल्लाह अलैह, वो वकील थे कायद-ए-आज़म, और उसके बाद अल्लामा इकबाल वकील थे। ठीक है, हमारा हीरो हमारे लिए जो सामने है
वो ये लोग हैं, ठीक है, जो अब हमारे नुमाइंदे बन के बैठे हुए हैं, हमारे लीडर बन के बैठे हुए हैं, उनकी बात नहीं है। जहाँ तक ये बात है कि अंदर एहतसाब कैसे होता है, बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल में पूरा सेटअप, पूरा सिस्टम मौजूद है। जिन वकला के ख़िलाफ़ को मामला आते हैं, बाकायदा कमेटी बनी हुई है, ठीक है। वकला को अगर कोई कंप्लेन आती है तो उनको नोटिस दिया जाता है कि भाई आपके ख़िलाफ़ ये शिकायत है, डिसिप्लिनरी कमेटी, ठीक है जी, वो बाकायदा उनकी हेयरिंग की जाती है, उनको सुना जाता है। अगर कोई मिसकंडक्ट का मुर्तकब पाया जाता है तो फिर उसको कानून के मुताबिक उसको उसी तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनमें हुआ है और होता है। और जो वकील नुमा बन के हैं उनके ख़िलाफ़ भी एहतसाब का अमल हुआ। बहुत सारे जो लाइसेंसेस थे उनको कैंसिल किया गया। अब भी आपको आवाज़ सुनने मिलती है मीडिया में भी, सोशल मीडिया पे भी, कि कुछ वकला जो है ना वो मुतालबा कर रहे हैं कि जी फ़लाँ लोग जो हैं वो अपनी डिग्रियाँ दें हमें, ठीक है। तो ये एहतसाब का अमल तो वकला के अंदर चल रहा है। अब उसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। सिस्टम या निज़ाम को इस तरह चलाएँ कि सबको एक ही लाइन में रख के चलें। ये नहीं कि आपके लिए अलहदा हो, मेरे लिए अलहदा हो, दूसरे भाई के लिए अलहदा हो। सिस्टम एक ही सिस्टम में चलना चाहिए। अब एक और आपका सवाल उसमें आ गया था, कंपाउंड क्वेश्चन आपने कर दिया ना, कि एक अगर मर्डर होता है कोई, तो एक साइड से वकील है, दूसरी साइड से वकील है, दोनों बचाने के लिए आ गए, उसको फंसाने के लिए आ गए। सिस्टम हमारा ये है कि अगर एक बंदा किसी जुर्म में इन्वॉल्व होता है, अब मर्डर की बात की, अगर एक बंदा मर्डर करता है तो मुद्दई पार्टी क्या करती है, उस ख़ानदान पे नज़र दौड़ाती है, कौन कौन ज़रा थोड़ा सा सिर काट रहा है या जिसको पकड़ना ज़रूरी, जो इनकी बैक करेगा उसको पकड़ें, उसको उसमें नामजद कर देते हैं, ठीक है। बड़ा नेट वाइडन हो जाता है कि करने वाला एक होता है, फैमिली के 5, 7, 10, और उसके बाद फिर 2-3 नामालूम भी रख लिए जाते हैं ताकि कोखा सौखा है तो फिर उसको भी ज़रा फिट कर लिया जाए उसमें, ठीक है। तो ये पहला केस तो मुद्दई अपना पहले ख़राब कर लेता है। और फिर वकला, जो वकील ने क्या करना होता है, वकील जो हमें सिखाया गया है, जो हमने पढ़ा है कि वकील का काम है अदालत की मुआवनत करना कानूनी तौर पे। फैसले का वकील से कोई कंसर्न नहीं है, जो मर्जी फैसला हो, फैसले का मुस्तकबिल क्या है, फैसला किस साइड पे जा रहा है वो जाने, फैसला करने वाला और जिनका केस है वो जाने। वकील ने अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारी निभानी है, अदालत को असिस्ट करना है और देखना ये कि उसके क्लाइंट के साथ ज़्यादती ना हो, उसके साथ ज़्यादती ना हो, जितना उसका जुर्म बनता है उसके मुताबिक उसको ट्रीट कर लिया जाए, उससे आगे ना जाया जाए। और अगर किसी के साथ जुल्म हुआ है तो फिर जो सज़ा बनती है मुजरम की उसको मिलनी चाहिए। मुस्तफ़ा चौधरी साहब, मैं आपसे अब दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने वोटर से मुखातिब होकर अपने कैमरे में उनको ये दावत दें कि वो आपको वोट इन करें और उसके असबाब बताएं ताकि आप डायरेक्टली उनको इस तरफ राग़िब कर सकें। बहुत शुक्रिया। मेरी अपने तमाम वोटर्स भाइयों से, बहनों से दरख्वास्त है कि ये पंजाब बार काउंसिल के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, लाहौर सीट के लिए मैं उम्मीदवार हूँ और अपने वोट को बड़ा सही समझ सोच के इस्तेमाल कीजिएगा। प्रोफेशन को सामने रखते हुए ज़ाती पसंद नापसंद को साइड पे करें। इस इदारे की बेहतरी के लिए, इस कम्युनिटी की बेहतरी के लिए प्रोफेशनल लोग जो हैं उनको सिलेक्ट करें। और मैं एक प्रोफेशनल वकील होने के नाते आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि वोट डालते वक्त मुझे ज़रूर कंसीडर कीजिएगा। इंशाल्लाह जो मसाइल, जो मामलात, जो तकलीफ़ें, जो सौबतें हमारी कम्युनिटी बर्दाश्त कर रही है, उनके अजाले के लिए जहाँ तक हो सका काम करेंगे। और इसमें वकला की इज़्ज़त, उनका मकाम, उनका वक़ार, उनके बाकी मामलात जो है ना, उनके लिए इंशाल्लाह पूरी तनदही के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे।